सुबह 8 बजे का टाइम था। आकाश की पत्नी प्रिया अखबार देख रही थी तो उसकी हेडलाइंस में लिखा था कि छायापुरम की रहने वाली कौर टीना की ब्रेन हैमरेज से मौत हो चुकी है। आकाश पूरी तरह से सो नहीं रहा था। जैसे ही उसकी पत्नी यह खबर पढ़ती है तो आकाश उठकर बैठ जाता है और आकाश अपनी पत्नी से कहता है कि जरा अखबार मुझे भी दिखाओ। जैसे ही आकाश अखबार पढ़ता है तो उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं और प्रिया अपने पति आकाश को देखती है गौर से और पूछती है कि आकाश, इस खबर को पढ़कर तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ गए। और आकाश प्रिया से बहाना बना देता है, बोलता है कि प्रिया ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे आंखों में कुछ पड़ गए हैं इसलिए मेरे आंखों में पानी आ गया। और इस तरह से आकाश कमरे से उठ करके बाथरूम में चला जाता है और वहां जाकर के खूब रोता है। तो दोस्तों, आकाश का उस कॉल गर्ल टीना के साथ क्या संबंध था? आकाश अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु गया था, जहां उसकी अच्छी खासी नौकरी मिल जाती। और आकाश का दिनचर्या उसका घर और ऑफिस, ऑफिस घर, यही उसका दिनचर्या था। और आकाश का एक छोटा बच्चा भी था। आकाश की उम्र लगभग 45 साल हो चुकी थी, लेकिन एक कॉल गर्ल पर वह दिल हार चुका था। आज यह भावुक कर देने वाली कहानी और इमोशनल हो जाने वाली कहानी है, तो ये मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ आप 10 मिनट के लिए बने रहे हैं। मैं आपका भाई रविशंकर राज हॉट क्राइम पे आपका स्वागत करता हूँ। अभी आप स्टोरी सुने और जिन दोस्तों ने कल कमेंट किए हैं उनके नाम इस कहानी सुनाने के बाद मैं अवश्य लूंगा। बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे, ताकि यह आपकी कमेंट मुझे लाइक हौसला देती है ऐसी कहानियां ढूंढकर लाने और आप लोगों के बीच सुनाने के लिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की ओर लौटते हैं। तो जयपुर का रहने वाला आकाश अपनी फैमिली को लेकर के बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था, जहां उसे नौकरी तलाश कर रहा था। वहीं उसको नौकरी अच्छी खासी मिल जाती है और उसका दिनचर्या सुबह घर से निकलता, ऑफिस से फिर शाम को जब छुट्टी होती तो घर आता था। यही उसका दिनचर्या था। अब दिनचर्या गुजरने के बाद आकाश की जब बेंगलुरु में 1 साल हो जाती है तो उसकी पत्नी प्रिया एक बच्चे को जन्म देती है। उन्होंने बहुत ही प्यारा सा नाम हिमांशु रखा था और इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन ऑफिस के लिए आकाश बस से निकलता है, देखता है कि बस में काफी लड़ाई झगड़ा वाली माहौल है। तो वह आकाश अपने सीट से उठता है और जाकर इस बात का पता लगाता है कि आखिरकार बस में शोर शराबा होने का क्या मसला है। तो वह जैसे ही आकाश अपने सीट से उठकर कंडक्टर की ओर बढ़ता है तो देखता है कि वहां एक लेडीज और बस कंडक्टर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, बस के पैसे को, टिकट के पैसे को लेकर के। दरअसल महिला जिसका नाम टीना, उसने अपने पर्स घर पे भूल गया था, इसलिए वो बोल रही थी कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अपना नंबर दे दो, मैं चाहूं जाऊं तो घर जाकर के आपको डाल दूंगा। तो कंडक्टर मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच जब आकाश आता है तो मामला बोलता है कि बस इतनी सी बात है, आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हो। तो आकाश अपने जेब से पैसा निकालता है और उस गर्ल के बदले वो टिकट के पैसे किराए के रूप में आकाश चुकता कर देता है। और उस लड़की ने आकाश की तरफ एक नजर उठाकर देखा और पीछे मुड़कर जाकर अपने सीट पे बैठ जाती है। आकाश बस स्टॉप से जैसे ही उतरा वह ऑफिस की ओर चल पड़ा था। तो जैसे ही उतरा तो आकाश बस स्टॉप पर जैसे ही उतरा वह ऑफिस की तरफ चल पड़ा था। ऑलरेडी वह 15 मिनट लेट हो चुका था, इसलिए वह जल्दी जल्दी ऑफिस की ओर चला जा रहा था। तभी एक पीछे से हाँफती हुई वही लड़की जिसका आकाश ने किराया चुकाया था उसके पीछे आती है और बोलती है, थैंक यू सर, आपने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। आज मैं जब घर से निकली थी तो मेरा पर्स घर पे ही रह गया था। और आकाश कहता है कि नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, यह तो इंसानियत है जो मैंने किराया आपका भर दिया। आकाश बोलता है कि मैडम चलिए, जो हुआ सो हुआ, बात यही खत्म करते हैं। और अपने आकाश काम की तरफ, ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। और लड़की कहती है कि सर ऐसा नहीं है, मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगी। और जैसे ही मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगी। और लड़की बोलती है कि सर अपना घर का एड्रेस या तो ऑफिस का एड्रेस बता दो, मैं वहीं जाकर के आपके पैसे चुकते कर दूं। और आकाश कहता है कोई बात नहीं, यह बात को यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन लड़की अपने आप को खुदार बता रही थी कि नहीं, मैं आपके पैसे जरूर चुकता करूंगी। और लड़की यह भी कर रही थी कि मैं किसी का कर्ज लेकर मरना नहीं चाहती हूँ। इन सब बातों ने आकाश को पिघला दिया और इन जज्बाती बातों में आकर आकाश ने अपने ऑफिस का एड्रेस उस लड़की को बता दिया।
एक अनजानी चाहत आकाश को अपनी तरफ से खींच रही थी। जब आकाश बार बार उसकी चेहरे पर देखता तो आकाश की नजरें उसकी चेहरे पर जम जाती। ऐसे ही खूबसूरत गर्ल टीना, और टीना कॉल गर्ल थी, और लड़की का बोलने का तरीका, बात करने का तरीका से आकाश अंदाजा लगा लिया था कि ये कोई बड़े घर की या रईस खानदान की लड़की होगी। बहरहाल आकाश इन सब बातों को छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ता है, और ऑफिस से जैसे ही आकाश घर की तरफ निकलता है तो बस में सवार होता है। तो जैसे ही बस में सवार होता है तो फिर से उस लड़की की याद आकाश को आने लगती है, और कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और आकाश को उस लड़की दोबारा कहीं नहीं मिलती और न दिखाई। और इस बात को आकाश भूल जाता है कि ऐसे हादसे न जाने जिंदगी में कई बार होते हैं। और आकाश अपने काम से चिड़चिड़ा हो चुका था, और वो ऑफिस में जैसे ही जाता है वहां पे कर्मचारी को झाड़ लगा देता है, और जैसे ही झाड़ लगाने के बाद देखता है कि एक कर्मचारी बोलती है कि सर, एक मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। और जैसे ही टीना उसको बोलती है हेलो सर, तो आकाश अपनी नजर उठा के बोलता है कि अरे टीना, तुम यहाँ पे कैसे? और टीना कहती है कि सर, कई दिनों से मेरा इधर उधर जाना था, इसके वजह से मैं यहाँ लेट से पहुंची हूँ। आपके पैसे जो कर्ज लिया था, जो आपने किराए के रूप में दिया था, उसको चुका। और टीना कहती है कि सर, कभी इधर आना नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इधर नहीं आया, और आज जब मौका मिला तो आपके ऑफिस आकर मैं पैसे चुकता कर रही हूँ। और आकाश भी कहता है कि टीना, इतनी बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मेरे ऑफिस में और इस टेबल पे बैठ जाओ। और आकाश अपने ऑफिस के चपरासी को बोलता है कि जाकर 2 गर्मा गर्म चाय लाओ। और जैसे ही चाय दोनों को मिलती है और चाय के साथ वो बातें करने लगते हैं कि टीना, तुम कहाँ से हो और कैसी हो? और टीना आकाश से बहाना बना देती है कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब। और टीना जब आकाश के बारे में पूछती है तो आकाश बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, राजस्थान से हूँ, और हाल ही में बेंगलुरु में आकर के मैं जॉब कर रहा हूँ। और आकाश यह बात बोलने के बाद टीना के चेहरे पे गौर से देख रहा था कि इस बात का टीना के चेहरे पर क्या रिएक्शन होता है जो मेरी शादीशुदा वाली बात इसे बोली। टीना कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हो या नहीं, आज तक मेरे जिंदगी में कई मर्द आए और कई मर्द चले गए, लेकिन आपके जैसा सच्चा इंसान नहीं मिला। और टीना बोलती है कि मेरा यह तजुर्बा करता है कि आप एक नेक और अच्छे इंसान हो। जैसे ही आकाश इस बात टीना के मुंह से सुनता है तो आकाश बोलता है कि अच्छा, तुम इतना ही अच्छा नेक और इंसान मानती हो तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें। टीना कहती है कि ठीक है, हम लोग दोस्त बन जाएंगे, लेकिन हमारी दोस्ती और तुम्हारी दोस्ती को जब तुम्हारे घर की वाइफ को पता चलेगा तो क्या कबूल करेगी? और आकाश कहता है कि हम दोनों की दोस्ती के बारे में मेरी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं नहीं उसे बताऊंगा, और सिर्फ मुझे पता है और तुम्हें पता है कि हम दोनों दोस्त हैं। फिर इतनी सारी बात होने के बाद जैसे ही बात खत्म होती है तो एक दोनों से हाथ मिलाते हैं और वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं वो लोग। जैसे ही ऑफिस से आकाश घर की तरफ चलता है तो जब घर पहुंचता है तो उसके चेहरे पर अलग ही ताजगी और महसूस कर रहा था। और 45 साल उम्र होने के बाद भी आज तक आकाश ने अपनी पत्नी से कभी भी बेवफाई नहीं, लेकिन कभी भी किसी दूसरी पत्नी के बारे में भी आकाश नहीं सोचा था। लेकिन जब वह टीना से मिला तो उसके मन में ख्याल आने लगे, और जैसे ही टीना और आकाश के बीच में जब दोस्ती होती है तो एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं और दोनों की बातें मैसेज से, व्हाट्सएप से और कॉल पे होने लगती है। और एक दिन बातों ही बातों में टीना ने बोला कि आकाश, क्या तुम मेरे घर पे नहीं आना चाहते हो? यह बात आकाश जैसे ही सुना ना तो ऑफिस से आकाश कुछ देर पहले ही निकल गया और अपने घर पर जाकर बंद सवर कर, और जैसे ही वो सच सवर रहा था तो उसकी बीवी पूछी कि आज बहुत जल्दी ऑफिस से आ गए हैं, कहाँ जा रहे हो? तो आकाश अपनी पत्नी को बोलता है कि बस कहीं नहीं, मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तुम आज मेरे लिए खाना नहीं बनाना। और वह सच सवर कर टीना के यहाँ पहुंच जाता है, और टीना के बताए हुए पते छायापुरम कॉलोनी में वह पहुंच जाता है, और दरवाजे पर पहुंचकर बेल दबाता है। और जैसे ही टीना अंदर से दरवाजा खुलती है तो जैसे ही आकाश उस दरवाजे पर खड़ा था उसको अंदर से एक जोर की शराब की बदबू आती, और टीना नशे में धुत थी। और जैसे ही आकाश को बोलती है कि अंदर आओ और सोफे पे बैठ जाओ। आकाश जैसे ही सोफे पर बैठता है तो टीना भी उसके सामने बैठ जाती है, और टीना ने आज शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, और टीना देखने में एक खूबसूरत मॉडल जैसी लगती है। और आकाश इस दृश्य को, टीना को ऊपर से नीचे की ओर देखते रहता है। तभी अचानक टीना बोलती है, आकाश, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या कई सवाल चल। और टीना बोलती है कि उससे पहले कि तुम कोई सवाल करो, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की हूँ, और ये जो शानो शौकत, ये महल जो देख रहे हो, मैं अपने कमाई से। और आकाश, तुम यह सोच रहे होगे कि मैं कोई जॉब करती हूँ, कोई नौकरी करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं।
मैं एक कॉल गर्ल हूँ और जिस्म बेचने वाली लड़की हूँ, जिस्म फरोशी का धंधा करती हूँ। पैसे में अपने जिस्म को बेचती हूँ और एक रात में कई कई हजार रुपए लेकर उनकी रातें रंगीन कर, और हर रात मेरा यही काम है कि किसी न किसी गैर मर्द की बाहों में मैं समाई रहती, और जिसके बदले मुझे मोटी रकम मिलती है। यह काम मैं अपने मर्जी से करती हूँ, ना कि कोई मजबूरी और किसी दलाल की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। जब यह सारी बातें टीना आकाश को बता रही थी तो आकाश के चेहरे पर भी देख रही थी कि आकाश के चेहरे पर उतार और चढ़ाव आ रहे। और टीना कहती है कि जकास, जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय सोची कि आज के जमाने में नौकरी मिलना बहुत ही टफ है। अगर नौकरी मिल भी जाएगी तो मेरी सारी ख्वाहिशें इस नौकरी से पूरी नहीं हो पाएगी। महलों में रहने की ख्वाब देखती थी मैं, और अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशें थी मेरी, और वह ये सपने मेरे नौकरी कभी पूरी नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने यह जिसमें फरोशी का धंधा को अपनाया, और मुझे पता था कि इस काम में बहुत सारे पैसे हैं और आप अपनी खूबसूरती के बल पे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मैं खूबसूरत थी, मैं खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, और अपनी अदाओं से लोगों को हर एक प्रकार की सुख और खुशी दे सकती थी। इसलिए मैंने इस काम को, और लोगों से मुंह मांगी रकम मैंने असूल, और इसी का देन है कि मेरे ये सारे बंगले और खुद की गाड़ी और खुद की ये चकाचौंध वाली दुनिया अपने बल पे बनाई है। जैसे ही यह बात आकाश सुनता है तो आकाश के मन में जो सवाल चल रहा है, तो टीना से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर वाले इस बात से ऐतराज नहीं है कि तुम इस धंधे में हो? तो जैसे ही इस बात की टीना ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए और मुझे रोकने टेकने वाला कोई भाई बहन था नहीं, इसलिए मैंने अब इसमें अपना कदम बढ़ा लिया और मैं बेंगलुरु में आकर शिफ्ट हो गए, और यह छायापुरम कॉलोनी में आकर के मैं इस बंगले में शिफ्ट हो गए। और टीना कहती है कि सब कुछ है मेरे पास इस छायापुरम कॉलोनी में, एक मखमली गद्दे, सोने के लिए झाड़ू। टीना कहती है कि सब कुछ है मेरे पास, ऐश करने के लिए शराब है, गद्दे हैं मखमली सोने के लिए, और अब क्या चाहिए जिंदगी में? बस एक चाहती हूँ तो एक अच्छा दोस्त चाहती हूँ। बहुत लोगों के संपर्क में आई और बहुत सारे लोगों, हजारों लोगों को मैंने वासना का दुख शांत किया है, हजारों लोगों को मैंने ठंडा किया है, लेकिन कभी भी मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं मिले। और जितने भी मर्द मिले जिनकी नजर मेरे जिस्म में होकर टिक जाती थी और मेरे प्राइवेट स्पार्क पर आकर खत्म हो जाती, और कुछ देर बाद फिर वही कि चलो कितने लोगी, क्या लोगी, यही प्रकार की बातें। अब इसी बात को लेकर मैं उनकी रातें रंगीन करती थी, उनसे मोटी रकम वसूल। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक अच्छा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने मन की बातें शेयर करूं और अपने दिल की आग को बुझाऊं और ठंडा कर सकूं। और आकाश, यही सब बात मैं तुमसे इसलिए बता रही हूँ कि तुम वो नेक इंसान, तुम मुझे अच्छे लगे जिससे मैं आप अपनी दोस्ती कर सकती हूँ, और तुम एक मेरे अच्छे दोस्त साबित हो सकते हो। इसलिए मैं तुमसे उतावली थी दोस्ती करने के लिए, और तुमने मेरी दोस्ती कबूल कर लिए, और आज हम एक अच्छे दोस्त, और आज मैं अपने दिल की हर बात आकाश से शेयर कर सकती हूँ। उस दिन आकाश और टीना के बीच में यही बहुत सारी दोस्ती भरी बातें होती है, और आकाश जैसे ही जाने वाला था तो टीना बोलती है कि रुक जाओ 5 मिनट, मैं आपके लिए कॉफी मंगाती हूँ। और एक जबरदस्त गर्मा गर्म कॉफी टीना मंगाती है, और जैसे ही आकाश उस कॉफी को पीता है तो अपने अंदर की तरोताजगी को महसूस करता है। उसके बाद आकाश को न जाने क्या होता है, वह उठता है और टीना को अपने दोनों हाथ से उसके चेहरे को पकड़ता है। जैसे ही आकाश का यह रूप टीना देखती है तो टीना आकाश को पीछे धक्का देकर अपने सोफे पर जाकर बैठ जाती है, और टीना कहती है कि आकाश, यही फर्क तुम में और उन लोगों में हमने महसूस किया था कि तुम मेरे जिस्म के प्यार से नहीं हो, तुम मेरी आत्मा से प्यार करते हो, तुम मेरी आत्मा से मोहब्बत करते हो। इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ दोस्त रखा है। मेरे जिस्म के चुमने और चाहने वाले हजारों और लाखों लोगों में है, लेकिन एक दोस्त मेरे कोई नहीं आज तक बन पाए जो कि वो आप में नेक और इंसान दिल लगते थे, इसलिए मैं आपसे दोस्ती की थी। और इन सब बातों को बताते हुए टीना कहती है कि आकाश, भूल जाओ, हम दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता कभी नहीं बन सकती है और नहीं कभी बनने दूंगी। और आकाश कहता है कि ठीक है टीना। अब टीना आकाश से हाथ मिलाती है और आकाश अपने घर की ओर चल पड़ता, और दोनों को जब भी कभी मन करता एक दूसरे से फोन पर बात करते और एक दूसरे की बात एक दूसरे से शेयर करते। इसी तरह से जिंदगी दोनों की गुजरती रहती है। लगभग 2 साल समय बीत चुका था। एक दिन जब आकाश टीना से मिलने जाता है तो आकाश का चेहरा लटका हुआ महसूस करती है, और टीना कहती है कि दोस्त आकाश, क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो। लेकिन आकाश इस बात को टाल देता है, लेकिन टीना उसके चेहरे से भाप लेती है और पूछती है कि कोई ना कोई तो जरूर परेशानी है, तुम मुझे बताओ। और जोर देकर पूछती है आकाश, तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। और आकाश कहता है टीना से कि टीना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे ऑफिस में एक नया बॉस आया है और जो कि वह मुझे बहुत परेशान करता है और कभी कभी मुझे धमकी देता है कि तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा, और वह मेरे काम से खुश नहीं रहता। बस टीना कहती है कि बस इतनी सारी बात के लिए तुम परेशान थे।
टीना कहती है कि रुक जाओ, मैं या तुम्हारा काम 2 दिन के अंदर करवा दूंगी। और जैसे ही 2 दिन के बाद आकाश जब टीना से मिलता है तो आकाश ने पूछता है कि टीना, तुमने ऐसा क्या किया कि बॉस मेरे ऊपर से गुस्सा ही खत्म कर दिया और एकदम मुझे अच्छे से बात कर रहा है और साथ ही साथ प्रमोशन की बात भी कर रहा है मेरा बॉस, जो कि पहले डिमोशन का बात किया करता था। तो टीना कहती है कि आकाश, हो सकता है कि तुम्हारा वह काम से खुश है। तो आकाश झटक देता है कि टीना, मुझे वो सब बातें सब पता है, लेकिन तुम मुझे झूठ मत बताओ, जो बातें हैं सही सही बताओ। और आकाश कहता है कि टीना, तुम ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो और बात बताओ, क्या तुमने उस बूढ़े के साथ क्या किया। और टीना कहती है कि जब दोस्त मेरा परेशानी में हो तो ऐसी दोस्ती कौन काम की जब दोस्त दोस्त का काम ना। और टीना कहती है कि जितने बड़े अफसर ग्रेड के लोग होते हैं उतने ही वो कमीने और हम कमसिन लड़कियों के रसिया होते। बस मैंने उसकी तरफ एक जाल फेंका और फिर क्या, मछली खुद ब खुद जाल के अंदर आ गई। बस उसके बाद जब आकाश बेंगलुरु में अपना घर खरीद रहा था तो बैंक से लोन लेने गया, तो उसके बाद भी आकाश को 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जबकि उस वक्त टीना ने फिर से मदद उसको किया। और आकाश कहता है कि यह 2 लाख का 3 लाख कर्जा तुम्हारे मेरे ऊपर है, ये कभी ना कभी मैं भविष्य में चुका दूंगी। तो टीना कहती है कि आकाश, इस तरह की बातें ना करो, मैं आपकी दोस्त हूँ, ठीक है, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप मुझे चुका देना। और एक दिन आकाश और टीना आमने सामने बैठे हुए थे, लेकिन आकाश के मन में कुछ गलत ही ख्याल आ रहे थे टीना के। और आकाश टीना को अपने बाहों में कस लेता है और आकाश कहता है कि आज टीना, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और 2 साल से ज्यादा हमारी दोस्ती को बीत चुके हैं और तुम कितने लोगों के संपर्क में आती हो, भला कि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, तो तुम मुझसे क्यों नहीं जिस्मानी रिलेशन बना रहे हो। और इस खूबसूरती का मजा लेने का मन मेरा भी करता है। तुमने इस खूबसूरती के मजा कई सारे को दे दी है, लेकिन अपने दोस्त को क्यों नहीं दे सकती हो। इसी तरह के आकाश बात कर रहा था टीना, और टीना उस दिन आकाश को देखकर मुस्कुराने लगती है। और जैसे ही टीना इस बात को सुनती है और आकाश की बाहों में बाहें डालकर मुस्कुराने लगती है। और आकाश टीना को जी भर करके प्यार करना चाहता था, क्योंकि 2-2.5 साल से जब आकाश के मन में जो तरंगे मचल रही थी उसको शांत करना चाहता था टीना के साथ। आज जब आकाश और टीना एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे, एक दूसरे को चूम रहे थे, जैसे ही चूमना स्टार्ट किए थे वैसे ही बाहर से दरवाजे की डोरबेल बजती है। और टीना ने जैसे ही डोरबेल बजा तो आकाश को अपने से अलग कर दिया और दरवाजा की ओर चलती है और दरवाजा खोलती है। और आकाश के अंदर जो तरंगे जो उफाने मार रही थी वो अचानक से ठंडी पड़ जाती है। जब वह टीना दरवाजा खोली तो एक पोस्टमैन दरवाजे पर खड़ा था और टीना को एक लिफाफा दिया और दरवाजा टीना बंद कर ली और पोस्टमैन वापस चला गया। और जैसे ही टीना ने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर एक उदासी आ जाती है। और टीना क्या करती है कि उस लिफाफे में भरकर अपने अलमारी में रख देती है। और इसी बीच जब आकाश टीना को प्यार करने के लिए जाता है तो टीना उसको मना कर देती है। और टीना कहती है कि आकाश, तुम अपने घर चले जाओ। टीना एकदम टेंशन में आ चुकी है। और उस पोस्टमैन के या कुरियर वाले के लिफाफा लेने के बाद और आकाश अपने गुस्से में उठता है और अपने घर की ओर चल देता है। और टीना इस बात को समझ चुकी थी कि आकाश आज निराश हो गया। उसके बाद रात हो जाती है और आकाश चला जाता है घर। जैसे ही आकाश घर पहुंचता है तो टीना रात को कॉल करती है आकाश को। जब यह टीना का कॉल आकाश देखता है तो आकाश कॉल इग्नोर कर देता है। टीना नहीं चाहती थी कि उसका दोस्त आकाश नाराज हो। वह टीना उसको कॉल कर कुछ सच्चाई बताना चाहती। रात लगभग 12 बज रहे थे तो फिर अगेन टीना का कॉल आता है। जैसे ही आकाश के फोन पर घंटी आती है तो आकाश अपने पति और बच्चे के बीच सोया हुआ था, तो इसलिए उसने फोन को नहीं उठाया। और आकाश डर गया था कि कहीं इसकी पत्नी को इस बात की भनक न लग जाए कि हम और टीना के बीच दोस्ती है, रिलेशन। और आकाश अपने बेडरूम से उठता है और बाथरूम की ओर चल पड़ता है और दबी आवाज में कहता है कि बोलो टीना, क्या बात है। और टीना कहती है कि आकाश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और आकाश यही समझ रहा था कि दिन की बात को जो अधूरा छोड़ चुकी थी वह रात को पूरा करना चाहता। और आकाश की यह कतई बस की बात नहीं थी कि रात को घर को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर टीना के यहाँ जाए। इसी बीच जब आकाश टीना से बात कर रहा था तो उसकी पत्नी करवटें बदल रही थी। ऐसा लगा आकाश को कि टीना मानो अब उठने वाली है, तो उसकी पत्नी उठने वाली है। तो इसी बीच आकाश फोन काट देता है और फिर आकर अपने पत्नी के साथ बेडरूम में सो जाता है। और इसी ओहापोह में आकाश की आंखें लग जाती है। जैसे ही आंखें लग जाती है तो एकदम से आंखें सुबह की खुलती है और उसकी पत्नी, जैसे ही अखबार वाले ने घर में अखबार डाल के गया तो उसकी पत्नी बैठकर आकाश के सामने ही, जबकि आकाश बेड पे लेटा हुआ था, उसकी पत्नी हेडलाइंस में जो छपा था कि कौर टीना की ब्रेन हेमरेज में डेथ हो चुकी है। जैसे ही आकाश की पत्नी की बात है आकाश के कान में जाती है, वैसे ही बेड से वह उठ बैठता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पत्नी से कहता है कि जरा अखबार मुझे भी देना। तो जैसे ही अखबार की सारी खबरें, हेडलाइंस जो टीना की, कौर गर्ल की जो मौत हुई थी, उस पढ़ता है तो आकाश की आंखों में आंसू आ जाती है। और उसकी पत्नी उसकी तरफ देखकर गौर से बोलती है कि आकाश, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो आकाश झुठलाता है और बोलता है कि प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आंख में मेरे कुछ पड़ गए हैं और
वहां से उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है और वहां जाकर खूब रोता है और अफसोस जताता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों को। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर कल रात 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।